हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए और एक नया टॉपिक लाया हूं जो हमारे इंडक्शन के कुक टॉप से रिलेटेड है, यानी कि इंडक्शन की सगड़ी से रिलेटेड है। तो मैं आज बताने वाला हूं ये वाला जो हमारे इंडक्शन कुकटॉप में स्पेशली बाज़ार में मिलने वाला पावर सप्लाई, यानी कि एसएमपीएस मॉड्यूल, जो कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें दिखाई देता है कि इंडक्शन कुकर स्विच पावर सप्लाई। आज मैं इस पावर सप्लाई के कैसा दिखता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, कि कुछ इस तरीके से हमें ये दिखता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ये शो करता है। तो यहाँ मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि इस कुकटॉप में अगर ये सॉकेट पर हम देखेंगे तो हमारे सॉकेट पर हमें कुछ इस प्रकार से जीएनडी ग्राउंड, यानी कि जी मानी ग्राउंड होता है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट, इस तरीके से हमें इस टाइप का मॉड्यूल बाज़ार में मिलता है, जो स्पेशली हमारे इंडक्शन कुक की सर्किट जो होती है, हमारा बोर्ड होता है, उसमें पावर सप्लाई होता है। इसी में फिट करने के लिए इसको बाज़ार से चूज किया है, यानी कि ऐसी ही इंडक्शनों में इसे हम फिट कर सकते हैं। मगर हमें ये फिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी बताऊंगा। और मैंने इस बोर्ड का पूरा सर्किट डायग्राम बनाया है, उसे भी मैं दिखाऊंगा और उसे समझाऊंगा भी। इसके डायग्राम को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसमें जो आईसी जिस नंबर की है उसका डाटा शीट भी बताऊंगा। तो ये किस तरह से डिज़ाइन किया है वो हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ पर आप नंबर भी शो कर दिया है, SCL006V2.6, ये कंपनी का नाम है। जो कंपनी बनाती है उसी का नाम है सुनचोंग लिक। इस तरीके से यहाँ पर हमें ये सॉकेट मिलता है और यहाँ पर हमें ये डॉट दिया गया है प्लस और माइनस का। तो इसे किस तरह से दिया जाता है, ये प्लस माइनस वाले पर कि कौन सा वायर कहाँ से लेकर कहाँ दिया जाता है वो भी बताऊंगा। और इस वोल्टेज को कहाँ पर दिया जाता है वो भी बताऊंगा। और किसी और वीडियो में मैं आपको इसे फिट करके भी बताऊंगा, मगर इस वीडियो में सिर्फ इसका डायग्राम समझाऊंगा। मैं फिट करने का वीडियो, यानी कि लाइव वीडियो, इसको फिट करके भी दिखाऊंगा। इसका वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा, मगर इसको पहले समझ ले कि ये किस तरीके से बना है और किस तरीके से काम करता है और कैसे इसको क्या क्या कहाँ कहाँ पर दिया जाता है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होगा कि इसको डाला किस लिए जाए, ये मॉड्यूल को इसमें किन कारणों से डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, इसे समझना होगा। अगर हमारा इंडक्शन कुकटॉप में आप देखेंगे कि ये इंडक्शन कुकटॉप है, इसका पावर सप्लाई यहाँ पर दिया गया है। इस एरिया जो है
वो हमारा SMPS पावर सप्लाई है, यानी कि ये वाला एरिया यहाँ पर है। तो अलग अलग टाइप का, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइप का SMPS यूज़ होता है, और अलग अलग हर SMPS की डिज़ाइन भी अलग अलग होती है, और उसमें लगने वाली PWM IC भी अलग अलग होती है। तो कई बार क्या होता है कि इंडक्शन या तो पूरी तरह से जल जाता है, या तो SM ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से फायर हो जाता है। कभी कभी अगर हमारा बिजली का वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ के इसमें चले जाए तो ये पूरी तरीके से फायर हो जाता है, जो बनने के लायक नहीं रहता, यानी कि रिपेयर करने के लायक नहीं रहता है। तो हमें इसे डालने की ज़रूरत पड़ती है। और या तो हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर जो SM ट्रांसफार्मर होता है वो ख़राब हो जाए, तो हमें ये बाज़ार से नहीं मिलेगा, तो हमें इस मॉड्यूल को डालने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कहीं कहीं बार ऐसा भी देखा गया है कि हमारी PWM IC पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई हो और हमें नंबर का भी पता न चले। अगर हमारे पास जानकारी है तो ठीक है, मगर हमारे पास अगर जानकारी नहीं होगी कि ये कौन से नंबर की लगेगी, तो फिर हमें ये मॉड्यूल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगरचे कहीं कहीं बार ऐसा भी देखा गया है कि सभी के सभी कंपोनेंट मीटर से चेक करने पर ओके बता रहे हैं, फिर भी IC भी चेंज कर ली, SM ट्रांसफार्मर भी चेंज कर लिया, और छोटे छोटे जो भी कंपोनेंट्स है सबको चेक कर लिया, फिर भी हमारा SMPS नहीं बनता है, तब जाके ये वाला मॉड्यूल बैठाने की ज़रूरत पड़ती है। मगर छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे कि हमारा ये वाला डायोड है जो हमारा 4007 होता है, यहाँ पर हमें कहीं कहीं बार 18 वोल्ट का जीनर भी दिखाई देता है, कहीं कहीं बार हमें 4148 सिग्नल डायोड भी जो जीनर की तरह दिखता है वो भी हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हमें ये छोटे छोटे फिल्टर है, इनमें से कोई लीकेज हो जाए और मीटर हमारा ओके बताए फिर भी वो ख़राब होता है, तो मीटर पर भरोसा करके हम चेंज नहीं करते हैं, उसी हिसाब से हमारा SMPS नहीं बनता है। तो ज़्यादा आपको इसमें परेशानी आती है किसी भी कारणों से, तो ये मॉड्यूल आपको बैठाने की ज़रूरत पड़ती है। SMPS में मॉड्यूल डालने की ज़रूरत इन कारणों से हमें पड़ती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ शो करता है। यहाँ आप देख लीजिए कि ये हमारा 5 वोल्ट है, ये हमारा 12 वोल्ट है, और ये हमारा 18 वोल्ट है। पहले तो ये मैं बता दूं कि स्पेशली इंडक्शन कुक के SMPS के लिए ही इसको बनाया गया है, मगर आप दूसरी अन्य SMPS में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि AC PCB में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अन्य इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा लो वोल्टेज लो एम्पियर वाला आउटपुट जहाँ भी होगा और इन वोल्टेजों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनी वाले ने तो इसे इंडक्शन के लिए ही बनाया है, मगर दूसरी जगह पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
यानी कि कम लोड वाली चीज़ में, कम एम्पियर वाली चीज़ में, कम वोल्टेज वाली चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे 18 वोल्ट जो है, वो 18 वोल्ट हम यहाँ से किन किन जगह पर ये बोर्ड में हम लगा सकते हैं, किन किन जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर देखा है कि हर एक इंडक्शन के बोर्ड में 18 वोल्ट हमारी गेट ड्राइव सेक्शन में दिया जाता है। जो गेट ड्राइव के हमारे ये 3 या 4 ट्रांजिस्टर जो गेट ड्राइव होता है हमारा, यानी कि यहाँ से निकलने वाला गेट सिग्नल इसको एम्पलीफाई करता है और बाद में हमारे IGBT के गेट में जाता है। और इसी सेक्शन में हमारा 18 वोल्ट यूज़ में लिया गया है। और दूसरा 18 वोल्ट हमें यहाँ पर हमारा जो फ़ैन होता है, यहाँ 18 वोल्ट का सॉकेट है और 12 वोल्ट का भी सॉकेट है। अगर हमारा 18 वोल्ट का फ़ैन है तो इस सॉकेट में डाला जाएगा, अगर हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट है तो इस फ़ैन में यहाँ पर डाला जाएगा। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि 18 वोल्ट हमारा गेट ड्राइव सेक्शन में जाता है और हमारे फ़ैन में जाता है। अगर हमारा फ़ैन 12 वोल्ट का भी इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ से 12 वोल्ट भी हम ले सकते हैं। एक सॉल्यूशन हमारा हो गया। अब 12 वोल्ट को दूसरी और जगह पर कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कहीं बार हमें इंडक्शन में या तो 12 वोल्ट मिल जाते हैं या तो 8 वोल्ट मिल जाते हैं। यानी कि हमारे SMPS के दूसरे वाइंडिंग से, एक वाइंडिंग से तो हमें 18 से 20 वोल्ट मिल जाते हैं, मगर दूसरा वाइंडिंग किसी इंडक्शन में हमें 8 या 9 वोल्ट का मिलता है और किसी इंडक्शन में 12 वोल्ट मिलता है। और उसी 9 या 12 वोल्ट में से 5 वोल्ट यानी कि 78L05 IC लगा के, कुछ इस तरीके की IC छोटी सी होती है, इस तरीके की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर 18 वोल्ट का फ़ैन लगेगा, यहाँ पर 12 वोल्ट का फ़ैन लगेगा और यहाँ SMPS में यहाँ 78L05 ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये IC है, रेगुलेटेड IC। जो उस IC में आप देखेंगे कि उसी IC में आपको 5 वोल्ट बनाना होता है। तो यहाँ इसी डिज़ाइन में इसी 12 में से 5 वोल्ट का भी एक बनाया गया है, कनेक्शन दिया गया है। यानी कि सॉकेट में यहाँ से 5 वोल्ट भी आप ले सकते हैं। और चौथा हमारा जो होता है वो ग्राउंड है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर 5 वोल्ट जो यहाँ पर बनता है वो हमारे MCU यानी कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को भी 5 वोल्ट हमारे VCC के तौर पर दिया जाता है। और इस सॉकेट के माध्यम से यही 5 वोल्ट हमारा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आता है उसको भी वही 5 वोल्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे वोल्टेज इसमें आ जाते हैं। इस हिसाब से ये मॉड्यूल सही से बैठ जाता है, यानी कि इंस्टॉल हो जाता है। अब बात करते हैं हम हमारे सर्किट डायग्राम की ओर कि मैंने इसका पूरा सर्किट डायग्राम बना के रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि ये हमारा है सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसी का सर्किट डायग्राम बना के रखा है। यानी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो प्लस लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस लिखा है, सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करेंगे।
कि ये हमारा यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो प्लस है वो हमारा ये समझ लीजिए, और यहाँ पर जो माइनस है वो हमारा ये समझ लीजिए। तो हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक 10 ओम्स का रजिस्टर लगाया है और एक डायोड लगाया है, मगर यहाँ हमें कौन सा वोल्टेज देना है। तो यहाँ पर हमें जो है वो हमारा इस डिज़ाइन में आप देखेंगे कि इस डिज़ाइन में भी हमारी, तो इस डिज़ाइन में आपने क्या देखा कि यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ आते हैं, यहाँ एक डायोड, और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ पर एक रजिस्टर होता है जो हमारे मेन फिल्टर में जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा 22 ओम्स का रजिस्टर है और ये हमारा डायोड है। तो उसी को ये समझ लीजिए कि ये 22 ओम्स की जगह यहाँ 10 ओम्स लगाया है और डायोड है, और सीधा ही ये रजिस्टर जो है हमारा ये फ़िल्टर में चला जाता है। इसी फ़िल्टर में ये रजिस्टर जो है हमारा, ये वाला रजिस्टर जो है वो सीधा ही यहाँ फ़िल्टर में चला जाता है। तो यहाँ पर हमें ये डायोड है हमारा, और यहाँ फ़िल्टर है, यहाँ पर रजिस्टर है हमारा 20 ओम्स का, ये डायोड समझ लीजिए, और ये हमारा 22 ओम्स का रजिस्टर समझ लीजिए, ये हमारा फ़िल्टर है। तो ये रजिस्टर हमारा फ़िल्टर के पॉजिटिव टर्मिनल पर चला जाता है। तो हमें ये कनेक्शन यहाँ पर देना है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो हमें यहाँ पर देना है, और हमें इन डायोड को रिमूव कर देना है। इस डायोड को हमें रिमूव कर देना है, और इसी जगह पर हमारा ये प्लस वाला हिस्सा दे देना है, और माइनस वाला हिस्सा तो हमें फ़िल्टर के माइनस पॉइंट पर दो, या किसी और जगह जो हमारा ग्राउंड होता है वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नए सिरे से हमारा फ़िल्टर भी आ जाएगा, क्योंकि वो फ़िल्टर हम अब जो बोर्ड में लगा है वो बड़ा वाला फ़िल्टर वो हमारे यूज़ में नहीं आएगा, बल्कि ये फ़िल्टर हमारे यूज़ में नए तरीके से आएगा। ये तीनों जो कंपोनेंट है वो हमारी स्नबर सर्किट है, और ये हमारा SMPS का SM ट्रांसफॉर्मर है, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। यानी कि यहाँ पर जब कनेक्शन दोगे तो हमें यहाँ इस फिल्टर पर हमें 300 वोल्ट मिल जाएंगे, और यही 300 वोल्ट जिस भी वाइंडिंग में जाएगा वो हमारा SM का प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगा, और उसके बिल्कुल सामने वाला जो सिरा होता है वो हमारा ड्रेन कहो, कलेक्टर कहो, या फिर स्विचिंग पॉइंट कहो, या ऑन ऑफ पॉइंट कहो, आप कुछ किसी भी नाम से जानते हो, तो हमारा ये पॉइंट वही है। तो यहाँ पर हमारी IC जो लगी होती है AP8 यानी कि 8012H, इस नंबर की IC लगी है इसी बोर्ड में। तो हमें यहाँ पर जब मैंने सर्किट डायग्राम बनाया तो वहाँ पर हमें 5, 6, 7 और 8 नंबर की पिन शॉर्ट कर दी गई है, और इन चारों पिनों को मिला के ड्रेन बनाया गया है। और इसकी बात कर ले हम IC की 1 और 2 नंबर की पिन जो होती है वो हमारी ग्राउंड होती है, यानी कि एक तरीके से हम सोर्स भी कह सकते हैं। और यहाँ तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इस SM ट्रांसफॉर्मर में कहीं भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज़ नहीं किया गया है।
तो अब इस आईसी को वीसीसी मिलेगा कहाँ से? तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हमारी 4 नंबर की पिन जो है वो हमारी वीसीसी पिन है, मगर इसको वोल्टेज कहाँ से मिलते हैं? तो वोल्टेज इसको सेकेंडरी, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो यहाँ से आप ट्रेसिंग करोगे तो वो 12 वोल्ट का वाइंडिंग है हमारा, उसी के एसी यानी कि एनोड पर, यानी कि यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज होता है, यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज होता है। और यही वोल्टेज एसी जो हमारे यहाँ से यहाँ आते हैं, जो 12 वोल्ट के डायोड में भी जाते हैं, और यहाँ से एसी वोल्टेज इस डायोड में इन करवाया जाता है इसके एनोड में, और उसके थ्रू हमें यहाँ कैथोड में डीसी वोल्ट बन जाएंगे। और उसी डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस फिल्टर का उपयोग किया गया है, जो हमारा 10 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का होता है। मगर इस डिज़ाइन में यहाँ पर हमने देखा कि हमें 4007 का यूज़ नहीं किया है, बल्कि जो सिग्नल डायोड होता है हमारी जीनर की तरह दिखने वाला, जो 4148 नंबर का होता है, उसे यहाँ डाला गया है। तो यहाँ से हमें सेकेंडरी से हमें यहाँ इसको वीसीसी मिलता है। ये आईसी में आप देखेंगे कि स्टार्ट सप्लाई के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसको जैसे ही वोल्टेज मिलेंगे और यहाँ से इसको ग्राउंड मिलेगा, तो वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, और उसी स्टार्ट के कारण यहाँ एसी वोल्ट जनरेट हो जाते हैं, और वही वोल्टेज जो हमारे एसी वोल्ट कुछ क्षणों के लिए बनते हैं, तो फ़ौरन यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल जाते हैं। और 12 वोल्ट जैसे ही मिल जाते हैं तो वो अपना रूटीन चालू कर देती है, यानी कि वो आईसी अपने कंप्लीट तरीके से वो चालू हो जाती है। तो यहाँ पर इसको वीसीसी इस तरीके से दिया जाता है। अब इसकी 3 नंबर की पिन जो होती है वो हमारी फीडबैक पिन होती है। अब फीडबैक हमेशा आउटपुट से ही लिया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि यहाँ से हमारी 18 वोल्ट जो डीसी यहाँ पर बनता है, यानी कि 15 वोल्ट हमारा बनता है, और वही 15 वोल्ट यहाँ से यहाँ आता है जो डीसी होता है। जो यहाँ जीनर डायोड लगाया गया है, जिसका कैथोड 15 वोल्ट की तरफ रखा है, और एनोड जो है हमारी पिन नंबर 3 पर रखा है। तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ 15 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, और जैसे ही 15 वोल्ट आएंगे तो यहाँ से कुछ भी वोल्टेज आउट नहीं होगा, क्योंकि जेनर का काम क्या होता है कि वो जितने वोल्ट का वो जेनर होता है उतने वोल्ट वो कैथोड पर रोके रखता है, और उससे ज़्यादा अगर हमारा वोल्टेज आता है तो 18 वोल्ट से ऊपर का जो भी वोल्टेज होगा उसको वो पास करता है। तो यहाँ पर 18 वोल्ट की डिज़ाइन है ये 18 वोल्ट की डिज़ाइन है। तो 18 वोल्ट यहाँ से यहाँ आता है। 18 से अगर ज़्यादा ये आउटपुट निकालेगा तो फ़ौरन ये यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से 18 की बजाय 20 निकाल रहा है, तो यहाँ पर 20 वोल्ट आया, और ये 18 वोल्ट का जीनर है, तो 18 यहाँ रोके रखेगा, ऊपर का 2 वोल्टेज वो पास करेगा, और यहाँ पर इसको 3 नंबर पर दिया जाएगा। जैसे ही 3 नंबर पर 2 वोल्ट मिलेंगे तो वो या तो ये आईसी अपना स्विचिंग
कंट्रोल करेगी, कम करेगी, और या तो वो कुछ लम्हे के लिए बंद कर देगी। जैसे ही यहाँ 18 ही वोल्ट मिलने लगेंगे तो वो सही तरीके से, यानी कि एक ही तरह का स्विचिंग शुरू कर देगी, यानी कि वो लॉक कर देगी। जैसे ही लॉक कर देगी तो उसी यहाँ जैसे ही 15 वोल्ट बनता है उसी तरीके का स्विचिंग यहाँ करती रहेगी और यहाँ 18 वोल्ट बनता रहेगा। तो इस तरीके से इसका फीडबैक काम करता है और हमें आउटपुट पर इस वाइंडिंग में हमें 18 वोल्ट मिलेंगे, इस वाइंडिंग से हमें 12 वोल्ट मिलेंगे। अब इसी 12 वोल्ट यानी कि इस डायोड के थ्रू एसी को डीसी बनाया जाता है और उस फिल्टर के थ्रू इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है और 12 वोल्ट और 18 वोल्ट हमें मिल जाते हैं। अब इस डिज़ाइन में और एक 5 वोल्ट कैसे बनाया है वो आपको बताता चलूँ। यहाँ एक छोटा सा ट्रांजिस्टर की तरह दिखने वाला हमारा 78L05 करके हमारा रेगुलेटेड आईसी आता है जो बिल्कुल छोटा होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वाला जो हमारा 78L05 यानी कि रेगुलेटेड आईसी है, जिसके 3 नंबर की पिन होती है। यहाँ से गिनिए तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो ये 3 नंबर की पिन होती है। इसमें वोल्टेज हमारे यहाँ से 10 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू ये 12 वोल्ट इन करवाए जाते हैं और उसकी 2 नंबर पिन ग्राउंड की हुई होती है और 3 नंबर पिन हमारी आउटपुट होती है। यानी कि 3 नंबर पिन हमारी इनपुट है, 2 नंबर पिन ग्राउंड है और 1 नंबर की पिन हमारी आउटपुट पिन है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ 12 वोल्ट इन करवाने से ये आईसी हमें यहाँ 5 वोल्ट परफेक्टली तरीके से, यानी कि स्टेबल वोल्टेज 5 वोल्ट आउट करती है और वही 5 वोल्ट का इस सॉकेट में दे दिया गया है जो हमें यहाँ पर शो करता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 5 वोल्ट दिखाई देता है। वो कुछ इसी डिज़ाइन में इस तरीके से बनाया गया है और उसे भी एक फ़िल्टर से फिल्ट्रेशन करके इसको ग्राउंड किया गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंडक्शन कुकटॉप पावर सप्लाई SMPS मॉड्यूल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका डेटा शीट, इस आईसी जो है हमारी, उसका डेटा शीट किस तरीके से है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इस आईसी का डेटा शीट कुछ इस तरीके से है कि हमें यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 5, 6, 7 और 8 नंबर हमारी शॉर्ट कर दी गई है, यानी कि जोड़ दी गई है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जुड़ी हुई है, जिसको हम यहाँ पर कलेक्टर कहेंगे, ड्रेन कहेंगे या स्विचिंग कहेंगे। कलेक्टर कहेंगे या ड्रेन कहेंगे या स्विचिंग कहेंगे या ऑन ऑफ पॉइंट कहेंगे, आप जिस भी नाम से जानते हो। तो ये चारों हमारी, ये मान लीजिए कि ड्रेन है। अब 1 और 2 नंबर की पिन को ग्राउंड कर दिया है, यानी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पर आपको दिखता होगा ग्राउंड है। तो यहाँ पर हमारी डेटा शीट के मुताबिक 1 नंबर और 2 नंबर हमारी ग्राउंड भी कह सकते हैं और हमारा मोस्फेट इनबिल्ट है तो इसका सोर्स भी कह सकते हैं। ये आईसी में मोस्फेट इनबिल्ट होता है, अलग से इसको मोस्फेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसकी बात कर ले, 3 नंबर की पिन हमारी फीडबैक पिन है, जो मैंने अभी बताया कि फीडबैक में या इस जीनर को रिवर्स बायस में लगाया जाता है। जो हमारे फीडबैक हमेशा आउटपुट से ही लिया जाता है, यानी कि सेकेंडरी साइड से ही फीडबैक को लिया जाता है और इस जीनर डायोड के थ्रू यहाँ पर पिन नंबर 3 में दिया गया है।
तो ये हमारी 3 नंबर फीडबैक पिन हो गई। ये 4 नंबर हमारी VCC है और यहाँ पर हमें 4 नंबर की पिन हमने VCC दर्शाया है, जो उसको भी आउटपुट 12 वोल्ट की लाइन से लिया गया है और जो हमारा फीडबैक है उसको 18 वोल्ट की लाइन से लिया गया है। तो कुछ इस तरीके से इसकी डेटा शीट होती है। जो हमारी IC है वो AP8012H नंबर की होती है। तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये वाला मॉड्यूल है, इसका ये डायग्राम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आई है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।